आप सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी वाले सेक्शन को देखेंगे। ये सेक्शन जो है वो कलाम एकेडमी द्वारा जो शॉर्ट नोट्स गीस्ट के रूप में सारांश के रूप में प्रोवाइड किया गया है, उससे हम इसको फटाक से रिवीजन करेंगे। प्रमुख आविष्कारों के बारे में लिखा है। टेलीग्राफ के आविष्कारक एसपी मोर्स है और भारत में टेलीग्राफ सेवा 1851 से प्रारंभ हुई। कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच ये सेवा शुरू हुई थी। और फैक्स के आविष्कार अलेक्जेंडर बेल है और फैक्स अंग्रेजी शब्द फैसिमिली से बना है। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राम बेल है। भारत में 1881-82 में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई। रेडियो के आविष्कार जी मार्कोनी है और भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में मुंबई से शुरू हुआ, जिसका 1937 में ऑल इंडिया रेडियो नाम और 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया। ज्ञानवाणी एफएम चैनल शिक्षा को समर्पित है। टेलीविज़न के आविष्कार जे.एल. बियर्ड है और भारत में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में दूरदर्शन के नाम की शुरुआत की गई। ईमेल के आविष्कारक आर टॉमलिंसन हैं और पहला फ्री ईमेल हॉटमेल नाम से जाना गया और जिसकी शुरुआत साबिर भाटिया, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने 1996 में की थी। प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक था, जो कि सोवियत संघ का था, और भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। और एड्यूसेट भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह है, जो कि 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया। प्रथम इंटरनेट अर्पानेट है। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसका विकास किया गया और भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसका आविष्कार प्रयोग किया गया। WWW 1990 में टिम बर्नर्स ली द्वारा इसका आविष्कार किया गया। HTML लैंग्वेज जो है वो टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित की गई। कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूट से हुई है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है और सुपर कंप्यूटिंग के जनक सैमुअल क्रे है। ट्रांजिस्टर 1947 में बेल लेबोरेटरीज द्वारा विकसित की गई। और माइक्रोचिप प्रथम जो माइक्रोचिप है वो इंटेल 4004 है। 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की गई। माउस के आविष्कार डगलस एंजलबर्ट को माना जाता है। और सी लैंग्वेज के आविष्कार डेनिस रिची द्वारा सी लैंग्वेज विकसित की गई। कंप्यूटर के प्रकार देखें तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। उसमें एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग संकेत सतत होते हैं और भौतिक राशियों, ताप, दाब आदि का मापन किया जाता है। उदाहरण के लिए अमीटर, वोल्टमीटर, घड़ियाँ, थर्मामीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। डिजिटल कंप्यूटर ये बाइनरी अंक 0 और 1 पर काम करते हैं। डिजिटल संकेत असतत होते हैं और इसका उदाहरण माइक्रो कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल को मिला दें तो हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण होता है और ये चिकित्सा के क्षेत्र की मशीनें और पेट्रोल पंप की मशीनों में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट और नोटबुक। मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर IBM 4300 जो है वो मेनफ्रेम कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CRAY-1 1976 में विकसित किया गया। और परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। 1991 में CDEC पुणे द्वारा परम 800 को विकसित किया गया। कंप्यूटर के भाग की बात करें तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU के 3 भाग होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट जो कि निर्देश देने का काम करता है, एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है, और एक CPU का भाग मेमोरी है। इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, स्टाइलस, माइक, कैमरा, OCR, BCR, MICR, OIMR इत्यादि इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस हैं। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों आते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि अस्थायी है और ये प्रकृति में वॉलेटाइल मेमोरी है। और रोम रीड ऑनली मेमोरी की बात करें तो ये स्थायी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। BIOS फर्मवेयर, स्वचालित मशीन, खिलौनों आदि में रोम जो कि स्थायी मेमोरी है उसका उपयोग किया जाता है। रैम की बात करें तो रैम 2 प्रकार की हो सकती है, SRAM और DRAM। स्टैटिक रैम, SRAM स्टैटिक रैम जो कि कैश मेमोरी में प्रयोग होती है। DRAM डायनामिक रैम जो कि मुख्य मेमोरी में प्रयोग की जाती है, नियंत्रित अंतराल पर जिसको रिफ्रेश करना पड़ता है।
और रोम की बात करें तो रोम 3 प्रकार की होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रैम का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है, रोम का कौन सा नहीं है, और ज़्यादा संभावनाएं रोम की बनती है क्योंकि रोम में 3 टाइप तो है, चौथा ऑप्शन देना आसान है। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, और ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम। जो ईपीरोम होता है उसको पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करके इसको इरेज किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जो प्रोग्रामेबल रोम होती है उसको विद्युत तरंगों से इलेक्ट्रिकली उसको इरेज किया जा सकता है, डेटा को इरेज किया जा सकता है। कंप्यूटर की गणनाओं को तो अति अल्प समय के संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य रजिस्टर एवं एक्यूमुलेटर द्वारा किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर, अगर हम मेमोरी की बात करें तो सबसे जो तेज़ मेमोरी होती है और स्टोरेज जिसका सबसे कम होता है वो सीपीयू रजिस्टर है। उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ये स्पीड में धीमी होती है। अगर हम द्वितीयक संग्रहण युक्तियों की बात करें तो चुंबकीय डिस्क जो है ये मैग्नेटिक, चुंबकीय डिस्कों की बात करें तो ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है। तो चुंबकीय डिस्क में मैग्नेटिक टैप है, फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेपन किया जाता है, और एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क मास स्टोरेज डिवाइस है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव है। प्रकाशीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो डेटा लिखने पढ़ने हेतु लेज़र तकनीक का इसमें प्रयोग किया जाता है, और ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी और बीआरडी ऑप्टिकल डिस्क का हिस्सा है। फ्लैश डिस्क पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड है वो फ्लैश डिस्क का टाइप है। मेमोरी इकाइयों की बात करें, बिट बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 में लिखी जाती है। जो सबसे छोटी मेमोरी इकाई है बिट, और 4 बिट एक निडल के बराबर होती है, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है, 1024 बाइट जो है वो 1 किलो बाइट के बराबर होती है, और 1024 KB 1 मेगाबाइट के बराबर होती है, और 1024 MB 1 GB के बराबर होती है, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होती है। अगर इनका अनुक्रम पूछ ले छोटे से बड़े की ओर तो सबसे छोटी इकाई बिट्स है, उसके बाद बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेंटाबाइट। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ होते हैं F1 से F12 तक, यानी 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। कुछ एरो कीज़ होती है, एरो कीज़ या इनको नेविगेटर की या कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहते हैं, तीर के निशान वाली। और कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जैसे ESC, टैब, एंटर, डिलीट, बैक स्पेस, स्पेस बार, होम, इंसर्ट, पॉज, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, पेज अप और पेज डाउन। और न्यूमेरिक कीपैड जो होता है उसमें न्यूमेरिक कीपैड में 17 कीज़ होती हैं, 17 कीज़ आर देयर इन न्यूमेरिक कीपैड। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस पैड ना तो आउटपुट डिवाइस है और ना ही इनपुट डिवाइस है। माउस पैड, माउस जहाँ रखा जाता है उस आधार को माउस पैड क्या कहा जाता है। और उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड एवं माउस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द्वारा कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस कहे जाते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS है, विंडो है, मैक, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS। ये हार्डवेयर व यूजर के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। भाषा संसाधक की बात करें तो ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कंपाइलर क्या कहता है, उच्च भाषा को मशीनी भाषा में एक साथ ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर है वो उच्च भाषा को मशीनी भाषा में पंक्ति दर पंक्ति है वो ट्रांसलेट करता है। कई बार ये पूछा जाता है कि उच्च भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाले हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, 1 और 2 दोनों। तो इसका ध्यान रखना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों उच्च भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसफ़र करते हैं। असेंबलर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में पंक्ति दर पंक्ति है वो ट्रांसलेट करता है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में निर्देश समझता है, अतः इसकी आवश्यकता पड़ती है। यूटिलिटी प्रोग्राम की बात करें तो रिकवरी प्रोग्राम, डेटा बैकअप प्रोग्राम और एंटीवायरस प्रोग्राम आदि यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा है। प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें तो निम्न स्तरीय भाषा जो है, मशीन भाषा 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, असेंबली भाषा निम्नलिखित कोड का उपयोग किया जाता है, और उच्च स्तरीय भाषा फॉर्ट्रैन जो है वो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। प्रोलोग कृत्रिम बुद्धि से संबंधित भाषा है। सी लैंग्वेज, HTML, कोबोल, बेसिक, C++, जावा, SQL ये हाई लेवल की लैंग्वेजेस है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एंड यूजर सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, एमएस वर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल, लोटस 1 2 3 ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और एमएस आउटलुक एक्सप्रेस ये मेलिंग सॉफ्टवेयर है। और विनजिप और विनरर ये फाइल कंप्रेशन के प्रो सॉफ्टवेयर है। और कोरल और पेज मेकर ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर स्याही के रिबन का प्रयोग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर जिसमें डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल प्रिंटर आते हैं, और लाइन प्रिंटर ये बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर होते हैं। इस जो ये प्रिंटर का वर्गीकरण है इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत उपयोगी है, ये बार बार पूछा जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये कार्ट्रिज या टोनर का प्रयोग करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटिंग फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर काम करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग की तकनीक टाइपराइटर के समान होती है। और टाइप मेटिंग क्या होता है, कीबोर्ड की किसी कुंजी का लगातार 0.5 सेकंड तक दबा कर रखने का पर वही अक्सर बार बार छपना। टाइप मेटिंग की जो रेट होती है वो 10 बार पर सेकंड होती है। प्रोसेसर की बात करें तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर मैग्नेटिक टैप का प्रयोग किया गया, और तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग किया गया, और चतुर्थ में जो VLSI प्रोसेसर है, वेरी लार्ज जो प्रोसेसर है उसका उपयोग किया गया, और पाँचवीं में अल्ट्रा लार्ज का प्रयोग किया गया। ये वाला इंडेक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे अवश्य एक प्रश्न पूछा जाएगा। डीबगिंग क्या है, सॉफ्टवेयर त्रुटि को बग तथा त्रुटि ढूंढने व हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। शेयरवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जिन्हें खरीदने से पहले कुछ समय तक फ्री में उपयोग किया जा सकता है उनको शेयरवेयर कहा जाता है। और फ्रीवेयर जो है वो हमेशा फ्री में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है उनको फ्रीवेयर कहा जाता है। और मालवेयर जो है वो कंप्यूटर को हानि या डेटा चुराने के काम लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहते हैं। इसमें वायरस, ट्रोजन और वॉर्म इत्यादि आते हैं। स्पाईवेयर है वो कंप्यूटर की गतिविधि की जासूसी करवाते हैं। फर्मवेयर जो है वो रॉम के निर्माण के समय निर्माता कंपनी द्वारा लिखा जाने वाला प्रोग्रामों का समूह है। ये कंप्यूटर में जो मूल रूप से पाए जाते हैं वो फर्मवेयर हैं। फायरवॉल की बात करें तो सुरक्षा प्रणाली है, इंटरनेट पर बाह्य आक्रमण से सुरक्षा हेतु इसका उपयोग फायरवॉल का किया जाता है। फिशिंग जो है वो नकली वेबसाइट या लिंक भेजकर संवेदनशील सूचनाएं चुराने को फिशिंग कहा जाता है। एंड्रॉयड 1.0 है, ये गूगल कंपनी द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया। BIOS ये कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से संबंधित प्रोग्राम है। URL जो है वो वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस होता है। बुकमार्क वेब एड्रेस को भविष्य में उपयोग लेने हेतु सेव किया जाता है, उसको बुकमार्क करना कहते हैं। IP एड्रेस इंटरनेट से जुड़ने वाले प्रत्येक डिवाइस की पहचान IP एड्रेस होती है, जो कि शायद 8 अंकों की होती है। इनकॉग्निटो मोड इंटरनेट पर प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए इनकॉग्निटो मोड का प्रयोग किया जाता है। अपलोडिंग कंप्यूटर से इंटरनेट पर कॉपी करना अपलोडिंग कहलाता है। डाउनलोडिंग इंटरनेट से कंप्यूटर पर कॉपी करना डाउनलोडिंग कहलाता है। कुकीज़ जो होते हैं वो इंटरनेट पर वेब सर्वर द्वारा यूजर की जानकारी संबंधित एक फाइल होती है। ईमेल जो है वो ये सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा है। फेसबुक सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट है, सर्वाधिक यूज़र फेसबुक के हैं। और प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। बिंग जो है वो विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन बिंग है। ये भी पॉइंट बहुत कई बार पूछा हुआ है कि बिंग जो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है वो विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुफ्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला है। ई मित्र जो है वो विभिन्न विभागों की सुविधाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। ट्रिप्स समझौता है वो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना 1967 में जेनेवा में की गई थी। भारत में 8 अधिनियमों के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के क्रियान्वयन विभाग DEITY डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। डिजिटल सिग्नेचर ये एक पब्लिक की इंक्रिप्शन है। निजता अधिकृत व्यक्ति द्वारा डेटा उपयोग का अधिकार निजता कहलाता है। अधिप्रमाणन क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, संचार या लेन देन करने वाले व्यक्ति की पहचान की सत्यता का पता लगाना ऑथेंटिकेशन कहलाता है।
सत्यनिष्ठा, जो डेटा प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में भेजा गया था। साहित्यिक चोरी या पिलग्रिमेज क्या है? किसी लेखक द्वारा दूसरे लेखक की रचना की नकल कर अपने नाम से प्रकाशित करवाना। पायरेसी, बिना अधिकृत लाइसेंस के नकल करना। साहित्यिक व कलात्मक चोरी, इसके उदाहरण सॉफ्टवेयर पायरेसी या मूवी पायरेसी है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी है जो यूजर को इंटरनेट या अन्य सेवा तक पहुंचने देती है। TCP और IP इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले दो मानक प्रोटोकॉल हैं। यूजर को इंटरनेट सेवाएं लेने के लिए सामान्यतः दो प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं, एक डायल अप कनेक्शन और एक डायरेक्ट कनेक्शन। डोमेन नेम, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर डोमेन नेम से जाना जाता है। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? DNS, इसे वर्ल्ड वाइड वेब की फ़ोन बुक कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है W3C इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है। नेटवर्क कंजेक्शन, ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति को नेटवर्क कंजेक्शन कहते हैं। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार भौगोलिक आधार पर PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे ब्लूटूथ, LAN लोकल एरिया नेटवर्क जैसे वाईफाई, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सेलुलर एंड केबल TV नेटवर्क इसके उदाहरण हैं। WAN वाइड एरिया नेटवर्क जैसे इंटरनेट। उपयोग के आधार पर इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क, एक्स्ट्रानेट VPN नेटवर्क और इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क। LAN को ईथरनेट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ नेटवर्क युक्तियां हैं। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। पुनरावर्तक या रिपीटेटर जो है वो कमज़ोर संकेतों को परिवर्तित करने के काम आता है, इसका उदाहरण एम्पलीफायर है। ब्रिज, जो दो भिन्न नेटवर्क को जोड़ने की युक्ति है उसको ब्रिज कहते हैं। राउटर, नेटवर्क को जोड़ना प्लस संकेत परिष्कृत करने वाले को राउटर कहा जाता है। RJ45, इसे कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। URL जो है वो वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे एक नीचे URL दिया गया है उसमें HTTP और ये दो डॉट और उसके बाद दो स्लैश जो है ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। उसके बाद www ये वेब सर्वर है और NVSF ये होस्ट का नेम है, सर्वर का नाम है और government.in जो है ये डोमेन नेम है। प्रमुख वेब प्रोटोकॉल की बात करें तो TCP या IP, इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब एक्सेस स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, ISO आधारित होता है। और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसे ईमेल को सेंड करने में काम आता है। और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फाइलों के लेन देन में ये काम आता है। इसके बाद अगर नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो ये एक लाइनर या बस टोपोलॉजी होती है। रेखीय या बस टोपोलॉजी ये सबसे साधारण होती है, एक केबल से सभी जुड़े होते हैं। नई युक्ति कभी भी जोड़ी जा सकती है, हटाई जा सकती है, इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं। इसके बाद एक वृत्ताकार या वलय सर्कुलर रिंग टोपोलॉजी होती है, प्रत्येक नज़दीकी दो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, एक फेल होने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। एक स्टार टोपोलॉजी या तारा टोपोलॉजी है, एक नियंत्रक कंप्यूटर होता है जिसे हब या होस्ट कहते हैं। एक ट्री टोपोलॉजी होती है, बस तथा स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। एक ग्राफ या मैस जिसको कहते हैं ग्राफ या जाल टोपोलॉजी है, सबसे अधिक तारों का प्रयोग बल्क वायरिंग में किया जाता है, कोई भी कंप्यूटर अन्य किसी भी कंप्यूटर से जुड़ सकता है। उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचाने का काम वेब ब्राउज़र करता है। कुछ एक ये इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट वेबसाइट है, वो क्या होता है कि वेब पेजों का समूह होता है और URL जो होता है वो वेबसाइट या वेब पेज का पता होता है। सर्च इंजन जो है वो इंटरनेट या वेब पेज पर उपलब्ध सूचना को ढूंढने में काम आते हैं। वेब प्रोटोकॉल जो है वो वेब पेज का उपयोगकर्ता तक पहुंचने के लिए वेब प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। वेब सर्वर जो है वेब पेज को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है और ये वेब पेजों को निर्देशिका और फाइलों के रूप में पढ़ता है। और वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचाता है। उपयोगकर्ता या यूजर जो होता है वो IP एड्रेस, उसके कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है। इंटरनेट से जुड़ने वाली प्रत्येक डिवाइस की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। HTML जो है, HTML लैंग्वेज वेब पेजों को विकसित करने में काम आती है और HTML ही ब्राउज़र द्वारा समझी जाती है। HTML के खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली है और वेब पेजों को HTML डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है।
ये वाला इंडेक्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसमें वेब ब्राउज़र के टाइप देख लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। लिनक्स जो है वो टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है। मोज़ेक, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी iOS में जो यूज होता है वेब ब्राउज़र, एप्पल आईफोन में वो सफारी है, और गूगल क्रोम जो कि एंड्रॉयड में यूज होता है। वेब सर्वर की बात करें तो अपाची वेब सर्वर, नेटस्केप सर्वर, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आदि वेब सर्वर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो MS DOS, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्च इंजन की बात करें तो गूगल, याहू, बिंग, MSN, अल्टाविस्टा, डकडकगो, यांडेक्स और बाइडू सर्च इंजन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो फेसबुक और टुम्बर, पिंटरेस्ट, स्काइप, गूगल प्लस, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख स्तंभ है। उसमें पीपल, प्रोसेस, प्रौद्योगिकी और संसाधन जो है, ये 4 प्रमुख इसके स्तंभ है। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। ई गवर्नेंस के माध्यम से मुख्यतः 4 प्रकार के संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं। एक G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन और G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ई वाणिज्य या ई कॉमर्स के प्रमुख मॉडलों की बात करें तो एक ई कॉमर्स का मॉडल B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, जो जैसे indiamart.com, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर है, flipkart.com, amazon.com, और C2C कस्टमर टू कस्टमर जैसे OLX है या क्विकर है। विस्तारित फॉर्म कुछ फुल फॉर्म दी गई हैं। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट की फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्किंग है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब है। IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होते हैं। और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, SD कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, BCR बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी लिखा होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वायरस वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर CAs, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, OFS ऑप्टिकल फाइबर केबल, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RIGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। CPU की गति जो है वो गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, और CPU की निष्पादन क्षमता जो है वो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मापी जाती है, और मोडेम की गति जो है वो बिट्स पर सेकंड BPS में मापी जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और ये था हमारा कलाम के जिस्ट प्रोग्राम के तहत जो सूचना प्रौद्योगिकी तृतीय श्रेणी शिक्षा भर्ती के लिए बनाया गया था। आप चाहते हैं इसी तरह से बाकी वाले जिस्ट को भी हम आपके सामने लाएं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।